द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अ रियल स्टोरी। सैन फ्रांसिस्को के भीड़ भरे शहर में रोजमर्रा की भाग दौड़ के बीच क्रिस गार्डनर नाम का एक आदमी अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक भारी सी मेडिकल मशीन होती है, बोन डेंसिटी स्कैनर। यह मशीन डॉक्टरों को हड्डियों की जांच में मदद करती है, लेकिन जाहिर है यह मशीन बहुत महंगी है और बहुत कम डॉक्टर इसे खरीदना चाहते हैं। यही मशीन क्रिस की रोज की कमाई और उसकी रोज की चिंता दोनों बनी हुई है। घर में उसकी पत्नी लिंडा है, जो 2 शिफ्टों में काम करती है। आंखों में थकान, चेहरे पर तनाव और दिल में हताशा। पहले दोनों के बीच प्यार था, सपने थे, लेकिन अब घर में सिर्फ पैसों की कमी, गुस्सा और आरोप बचा है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है उनका छोटा बच्चा क्रिस्टोफर। क्रिस उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश करता है, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए। क्रिस रोज डॉक्टरों के पास जाकर उनसे मशीन खरीदने की गुजारिश करता है। हर बार वही ठंडी नजर, वही सॉरी, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हर असफल कोशिश उसके मन में एक ईंट की तरह जमा होती जाती है, लेकिन वह रुकता नहीं। उसकी आंखें कभी हार नहीं मानती थीं। एक दिन शहर की सड़क पर वह कुछ लोगों को देखता है, सूट पहनकर हंसते, बात करते, खुश, बेफिक्र, जैसे जिंदगी उनके लिए आसान हो। क्रिस उनसे पूछता है, आप लोग ये सब कैसे कर लेते हैं? उनमें से एक कहता है, स्टॉक ब्रोकर हैं हम। जब आप समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, जिंदगी बदल जाती है। बस उसी पल क्रिस के मन में एक सपना जन्म लेता है। वह भी स्टॉक ब्रोकर बनेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए उसे एक प्रतिष्ठित फर्म डीन विटर में इंटर्नशिप मिल सकती थी, लेकिन वह इंटर्नशिप बिना वेतन की थी और 20 इंटर्न्स में से सिर्फ एक आदमी को नौकरी मिलेगी। फिर भी क्रिस आवेदन करता है, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ बाकी नहीं था। इसी दौरान घर में हालात बदतर होने लगते हैं। मशीनें बिक नहीं रहीं, किराया बाकी है, लिंडा का धैर्य टूट चुका है, झगड़े रोजाना की बात हो जाते हैं। आखिरकार एक दिन लिंडा घर छोड़ देती है, लेकिन क्रिस अपने बेटे को नहीं छोड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, पिता का प्यार उसका आखिरी साहस था। अब क्रिस अकेला है, एक बच्चा उसकी जिम्मेदारी, जेब खाली और छत भी जल्द छिनने वाली है। इसी संघर्ष में एक दिन क्रिस एक स्टॉक ब्रोकर को रूबिक्स क्यूब हल करते हुए देखता है। वह उससे क्यूब मांगता है और उसे वहीं टैक्सी में बैठकर हल कर देता है। वह आदमी चकित हो जाता है। यह वह क्षण था जब दुनिया पहली बार क्रिस की प्रतिभा को पहचानती है। वह आदमी उसे इंटरव्यू के लिए कॉल करवाने का वादा करता है, लेकिन टैक्सी से उतरते समय क्रिस के पास किराया नहीं होता। टैक्सी ड्राइवर उसे बुरी तरह गालियां देता है। क्रिस को दौड़कर भागना पड़ता है। वह सड़कों पर दौड़ रहा है। शर्म, अपमान, उम्मीद और हिम्मत सब एक साथ उसके कंधों पर हैं। इंटरव्यू के दिन उसके पास साफ कपड़े भी नहीं होते, क्योंकि पिछली रात उसे घर की मरम्मत करते समय पेंट उसके कपड़ों पर गिर गया था। वह पसीने से भीगा, गंदी शर्ट में इंटरव्यू में पहुंचता है, पर वहां झूठ या दिखावा नहीं, वहां सिर्फ सच्चाई थी। क्रिस अपने जीवन की कहानी कहता है, मौका मिले तो मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। उसकी आंखों में हिम्मत थी। उस दिन उसे इंटर्नशिप मिल जाती है, लेकिन इंटर्नशिप बिना वेतन की है और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। किराया नहीं भर पाने के कारण क्रिस और उसका बेटा घर से निकाल दिए जाते हैं। अब वह अपने बच्चे के साथ एक शेल्टर होम की लाइन में खड़ा होता है। पहले आओ पहले पाओ, अगर सीट भर गई तो रात सड़क पर। कुछ दिन शेल्टर मिलता है, कुछ दिनों में नहीं मिलता। एक शाम शेल्टर की लाइन लंबी थी और दरवाजा बंद होने वाला था। क्रिस तेज कदमों से बेटा उठाए भागता है। भीड़, दरवाजा, चिल्लाहट, धक्का, लेकिन वह दरवाजा बंद होने से पहले अंदर पहुंच जाता है। वह अपने बेटे को बिस्तर पर सुलाता है। उसकी आंखें भर जाती हैं, लेकिन वह रोता नहीं, क्योंकि उसका बेटा ताकत उससे सीखता है। एक और दिन शेल्टर नहीं मिलता। वह अपने बेटे को साथ लेकर सबवे स्टेशन के बाथरूम में जाता है। वह दरवाजा बंद करता है। बेटा उसकी गोद में सो जाता है। बाहर कोई दरवाजा पीटता है, जोर से।
क्रिस पैर से दरवाजा पकड़े बैठा है, सिर झुका हुआ, आंखों में न रुकने वाले आंसू। उस पल में वह टूट गया था, लेकिन फिर भी वह टूटा नहीं। अगले दिन सूरज उगता है, लेकिन क्रिस के लिए जिंदगी पहले जैसी नहीं है। बाथरूम की ठंडी फर्श पर बिताई रात ने उसे भीतर तक हिला दिया है, पर हिम्मत अब और मजबूत हो गई है। वह अपने बेटे को उठाता है, उसे गोद में लेकर बाहर निकलता है। चेहरे पर थकान है, आंखों में जागी हुई रातों के साए हैं, लेकिन कदम फिर भी आगे बढ़ते हैं। हर सुबह वह अपने बेटे को डे केयर में छोड़ता है। डे केयर की मालकिन बच्चे को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन क्रिस की आंखों में छिपी बेचैनी वह समझती है, पर पूछती नहीं। क्रिस बस इतना कहता है, शाम तक आ जाऊंगा। फिर वह ट्रेन पकड़ता है, बस बदलता है, पैदल चलता है, सिर्फ समय बचाने के लिए। हर मिनट उसकी जेब में पैसा नहीं, बल्कि भविष्य बन चुका है। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में वह अन्य इंटर्न्स के साथ बैठता है। बाकी लोग पढ़े लिखे, स्मार्ट कपड़ों में, बेफिक्र। उनकी टेबल्स पर कॉफी, सैंडविच, आराम। क्रिस के पास सिर्फ एक इच्छा है, सफल होना। इंटर्नशिप में एक नियम था, हर इंटर्न को कॉल्स करनी होती थी। लिस्ट में 200 लोगों का नाम होता था, लेकिन क्रिस अपना समय बचाने के लिए फोन बुक में पेज 1 से नहीं, बल्कि मध्य से शुरू करता है, क्योंकि सबसे अमीर लोग वहीं मिलते हैं। उसके हाथ अपने बेटे की तस्वीर को छूते हैं। फिर वह फोन उठाता है, आवाज स्थिर, शब्द सटीक। हर कॉल एक कोशिश, हर कॉल एक उम्मीद। लेकिन फोन उठाने वाले लोग अक्सर कह देते हैं, फिर कभी कॉल करना। हाथ थकते हैं, गला सूख जाता है, लेकिन क्रिस रुकता नहीं। इंटर्नशिप के बाद उसे अस्पताल और क्लिनिक भागकर अपनी बोन स्कैनर्स बेचने की कोशिश भी करनी पड़ती है। कभी कोई डॉक्टर मशीन देख लेता है, लेकिन कहता है कि यह बहुत महंगी है। कभी कोई मशीन ठीक होने के बावजूद खराब लगती है, क्योंकि दुनिया ही क्रिस की बात नहीं सुनना चाहती। फिर भी वह मशीन को पीठ पर उठाए शहर पार कर लेता है, बस बेटे की स्कूल की फीस भरने की कोशिश में। कभी कभी सफलता की एक छोटी सी चिंगारी मिल जाती है। एक डॉक्टर एक मशीन खरीद लेता है, इससे कुछ दिन की सांस मिल जाती है, लेकिन फिर किराया, खाना, बस टिकट सब फिर उसी आग की तरह खत्म कर देते हैं। शाम को शेल्टर होम पहुंचने की रोज की जंग अलग होती है। लाइन लंबी, जगह कम। कभी क्रिस लाइन में आगे पहुंच जाता है, अपने बेटे को गोद में उठाए, दिल में डर की लहर लेकिन चेहरे पर मजबूती। कभी जगह नहीं मिलती, तब बस स्टेशन की कठोर बेंच उनका बिस्तर बन जाती है। इन दिनों में क्रिस अपने बेटे के साथ समय निकालता है। वह उसे झूठे सपनों के खेल सुनाता है। हम एक मिशन पर हैं, हम वीर हैं, हम विजेता हैं। बच्चा मुस्कुराता है, क्योंकि उसके लिए पापा की बातें ही उसकी दुनिया है। क्रिस जानता है कि यह खेल नहीं, यह उसकी हकीकत बचाने की कोशिश है। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में हर दिन एक परीक्षा थी। वहां उसे सिर्फ कॉल्स नहीं करनी थी, उसे साबित करना था कि वह दिमाग, धैर्य, संयम और हिम्मत में सबसे आगे है। वहां हंसने की जगह नहीं थी, रोने की अनुमति नहीं थी। वहां बस जीतना था, क्योंकि अगर वह हारा तो वह सड़क पर गिर जाएगा। सप्ताह बीतते गए, महीने बीत गए, शरीर कमजोर होने लगा, कपड़े पुराने हो गए, लेकिन क्रिस की आंखों में चमक वैसी ही रही। एक दिन कंपनी का मालिक उससे कहता है, क्लाइंट लाना सीखो, क्लाइंट लाओगे तो काम दिखेगा। उस दिन क्रिस एक बड़े निवेशक को फोन करता है। निवेशक पहले बात करने में रुचि नहीं दिखाता। क्रिस मुस्कुराकर उससे कहता है, वह कॉल में नहीं बल्कि मिलने में विश्वास रखता है। वह आदमी सहमत हो जाता है। अगले दिन क्रिस और उसका बेटा एक बड़े रेस्टोरेंट में उस निवेशक के साथ होते हैं। क्रिस वहां अपने बेटे को दोस्त की तरह परिचित कराता है, मजबूर आदमी की तरह नहीं। उस निवेशक को क्रिस की आंखों में इज्जत और सच्चाई दिखती है, और वह उसका पहला बड़ा ग्राहक बन जाता है। वह दिन क्रिस के जीवन में एक रोशनी की तरह उतरता है, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। कंपनी में इंटर्नशिप के आखिरी दिन सभी इंटर्न्स को एक एक करके बुलाया जाता है। कमरा शांत है, हवा भारी है, सबकी सांसें रुकी हुई हैं। क्रिस आखिरी में बुलाया जाता है। वह कमरे में बैठता है। टेबल के पीछे बैठे अधिकारी कहते हैं,
हमने तुम्हारी मेहनत देखी है, तुम्हारी सच्चाई देखी है, तुमने कभी हार नहीं मानी। फिर वे कहते हैं, टुमारो यू स्टार्ट वर्क हियर। एज अ ब्रोकर क्रिस के भीतर एक तूफान उठता है, लेकिन उसका चेहरा शांत रहता है। गले में कुछ अटक जाता है, आंखें चमकती हैं, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं देता। वह धीरे से कहता है, थैंक यू। बाहर निकलते ही वह सड़क पर चलता है। लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी अब भी वही है, लेकिन क्रिस अब वही आदमी नहीं है। सूरज उसके चेहरे पर पड़ता है, उसकी सांसों में हल्कापन है, उसके कदमों में जीत की थरथराहट है। वह अपने बेटे को स्कूल से लेने जाता है, वह उसे गोद में उठाता है, उनकी आंखें मिलती हैं। आज क्रिस गार्डनर सिर्फ जिंदा नहीं है, आज वह जीत गया है। क्रिस और क्रिस्टोफर अब अपने पुराने शेल्टर वाले दिनों से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। नौकरी शुरू हो चुकी थी, पर शुरुआती वेतन बहुत कम था। कपड़े अब भी वहीं थे, बैग अब भी वहीं था, और जेब में अब भी सावधानी से गिने हुए नोट थे। लेकिन इस बार जिंदगी उसकी तरफ मुड़ी हुई थी, पहली बार। हर सुबह क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए मुस्कुराता था। पहले यह मुस्कान रिश्तों की गरज थी, अब यह मुस्कान जीत की पहचान बन चुकी थी। ऑफिस में अब उसे एक अपनी टेबल और एक असली फोन दिया गया, पर फोन से ज्यादा महत्व उसका आत्मविश्वास था, जिसे उसने ठोकरें खाकर तराशा था। कभी कभी वह पीछे मुड़कर देखता, रेलवे स्टेशन का वॉशरूम, शेल्टर होम की कतारें, ठंडी रातें, बच्चे के आंसू पर खुद को मजबूर करना। सभी यादें अब घाव नहीं थीं, सबूत थीं कि वह कितनी दूर आ चुका है। वह अपने क्लाइंट्स को सिर्फ निवेश की सलाह नहीं देता था, वह उनके भरोसे को पकड़ता था। जो वह कभी दुनिया से चाहता था, अब वही भरोसा वह दूसरों को दे रहा था। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स की सूची बढ़ने लगी। लोग कहते, ये आदमी बोलता कम है, पर जो कहता है सच्चा कहता है। और क्रिस समझता था, सच्चाई बिकती है, लेकिन संघर्ष उसे चमकाता है। साल बीतते गए। क्रिस ने छोटे घर से बड़ा घर लिया। क्रिस्टोफर के स्कूल का माहौल बदला। कमरे में खिलौनों की आवाजें गूंजने लगीं। हंसी लौट आई। एक शाम पार्क में चलते हुए क्रिस अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। बेटा गेंद उछालकर कहता है, डैड, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा बनूंगा। क्रिस गेंद पकड़कर धीरे से जवाब देता है, कभी किसी को यह मत कहना देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि मुझे भी नहीं। अगर तुम्हारे पास सपना है तो उसे बचाओ, उसे पूरा करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच है। बच्चा मुस्कुराता है और क्रिस समझ जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं थी, यह उसके बेटे की रूह को उड़ान देने के लिए थी। कुछ साल बाद क्रिस अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलता है। नाम था गार्डनर रिच एंड कंपनी। एक नाम जो अब गरीबी का नहीं, विश्वास और इज्जत का प्रतीक था। वही आदमी जो कभी बस स्टॉप की ठंडी बेंच पर सोया था, जिसने वॉशरूम के दरवाजे को कंधे से पकड़े आंसू रोके थे, जिसने अपने बेटे को हंसाने के लिए खुद टूटकर भी मुस्कुराना सीखा। वही आदमी अब दुनिया को बताते हुए खड़ा था कि सपने सिर्फ पैसे वालों के नहीं होते, सपने उन लोगों के होते हैं जो टूटने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सच है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, पर जो इंसान खुद से हार नहीं मानता, जिंदगी एक दिन उसके कदम चूम लेती है। वही है द परसुट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस जैसे उसमें बस एक अक्षर नहीं, एक पूरी जंग छिपी हो। अगर हम अपने सपने और अपने अपनों का हाथ नहीं छोड़ते, तो रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, रोशनी जरूर मिलती है। आप सुन रहे थे मेलोडी सॉन्ग हब। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियां जो हमें बेहतर इंसान बनना सिखाएं।